माटी की रक्षा की खातिर जिसने प्राणों को वार दिया, अंग्रेजों की क्रूर फौज को जिसने बार बार पछाड़ दिया, तीर धनुष और साहस से जो इतिहास नया रच जाता है, वो और कोई नहीं हमारा वीर बुद्धू भगत कहलाता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे अजय योद्धा की गाथा लेकर खड़ा हूं जिसकी हुंकार ने छोटा नागपुर की पहाड़ियों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। एक ऐसा नायक जिसने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उस समय बगावत का बिगुल फूंका जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश हुकूमत का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। मैं बात कर रहा हूं भारत के प्रथम महान क्रांतिकारी और लाड़का विद्रोह के महानायक वीर बुद्धू भगत की। 17 फरवरी 1792 को रांची के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में एक साधारण उरांव परिवार में जन्मे बुद्धू भगत का बचपन भेड़ बकरियां चराते हुए और कोयल नदी के तट पर प्रकृति की गोद में बीता। वे केवल एक चरवाहे नहीं थे, वे अपनी माटी के पारखी थे। उन्होंने देखा कि कैसे विदेशी अंग्रेज और उनके पालतू जमींदार आदिवासियों की पुरखों की जमीन छीन रहे हैं, उनकी संस्कृति को कुचल रहे हैं और उन्हें अपने ही घर में गुलाम बना रहे हैं। यह अपमान बुद्धू भगत के स्वाभिमानी रक्त को बर्दाश्त नहीं हुआ। साथियों, 1831-32 का वह दौर याद कीजिए जिसे इतिहास कोल विद्रोह या लारका विद्रोह के नाम से जानता है। बुद्धू भगत इस विद्रोह के निर्विवाद नेता थे। उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया और उन्हें मंत्र दिया, अन्याय सहना कायरता है और अपनी धरती के लिए लड़ना धर्म है। उनके पास कोई तोपें नहीं थी, कोई बंदूकें नहीं थी, लेकिन उनके पास थी सह्याद्री जैसी अडिग इच्छा शक्ति और मावलों की तरह वफादार आदिवासियों की फौज। वे छापामार युद्ध के इतने बड़े उस्ताद थे कि ब्रिटिश सेना के कैप्टन और जनरल उनके नाम से कांपते थे। क्या आप जानते हैं, बुद्धू भगत भारत के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उस दौर में 1000 रुपए के भारी भरकम इनाम की घोषणा की थी। यह इस बात का सबूत है कि एक अकेला आदिवासी योद्धा पूरी सल्तनत के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया था। उन्होंने केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी तीर धनुष चलाना सिखाया और उन्हें आजादी की लड़ाई में बराबर का हिस्सेदार बनाया। लेकिन शहादत की वह घड़ी भी आई जो पत्थर के सीने में भी सुराख कर दे। 13 फरवरी 1832 का वह काला दिन था। कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने सिलागाई गांव को चारों तरफ से घेर लिया। बुद्धू भगत अपने साथियों और परिवार के साथ डटे हुए थे। उनके 2 वीर बेटे हलधर और गिरधर अपनी आंखों के सामने शहीद हो गए। उनके वफादार साथी गिरते रहे, लेकिन बुद्धू भगत की कमान से निकलने वाला हर तीर अंग्रेजों के सीने को छलनी करता रहा। अंततः अपनी माटी की लाज रखते हुए इस वीर ने शत्रुओं के हाथों बंदी बनने के बजाय रणभूमि में वीर गति को प्राप्त करना चुना। आज जब हम देश की आजादी का जश्न मनाते हैं तो हमें याद रखना होगा कि इस इमारत की नींव में बुद्धू भगत जैसे नायकों का लहू सिंचित है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संसाधन कम हो तो भी संकल्प हिमालय जैसा ऊंचा होना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि गुलामी की जिंदगी से मौत कहीं बेहतर है। वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि सामरिक समरसता और साहस के प्रतीक थे। मेरे युवा साथियों, आज हमारे सामने अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन हमारे सामने गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और अपनी संस्कृति को भूलने जैसी चुनौती हैं। आज हमें अपने भीतर उसी बुद्धू भगत को जगाने की जरूरत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सके। हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा और अपने नायकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना होगा। आइए आज इस मंच से हम उस महान बलिदानी को नमन करें और संकल्प लें कि हम भी अपने देश, अपनी माटी और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। शहीदों के लहू से जो ये वतन आबाद हुआ है, उसी पावन बलिदान से ये देश आज आजाद हुआ है। भूल न जा रहा उन वीरों को जिन्होंने सब कुछ वार दिया। वीर बुद्धू की गौरव गाथा से हर दिल अब फौलाद हुआ है। वीर बुद्धू भगत अमर रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और कमेंट में ये बताना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।